दोस्तों, मैं हूं शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली सारा सब कुछ करके दिखाया है। ठीक है, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। ठीक है, अंत में मैं आपको इसकी डिफिनेशन और ये बेसिकली होता क्या है लिक्विड लिमिट, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि ये चीज़ें होती क्या है। ठीक है, और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा हम सॉइल का बेसिकली निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोरंग बेसिकली हमारे पास है जो WBM में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसका हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट निकालेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके लिए हमारे के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए कैसे ग्रांडे अपरेटस चाहिए। ठीक है, इस तरह के हमें 6 कंटेनर चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पे 4.25 mm की ये सीव है। ठीक है, इसकी जरूरत चाहिए। इस तरह का एक ट्रे चाहिए, एक दूसरा ट्रे है जिसमें हमने सैंपल ले रखा है। ठीक है, एक ऐसे ग्रांडे का अपरेटस का ये टूल है जिससे हम बेसिकली सैंपल को कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्पैचुला है। ठीक है, जिससे हम मिक्स करते हैं सैंपल को, और ये हमारे पास जिसमें मिक्स करेंगे सैंपल, ये जो छना हुआ सैंपल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये वेट मशीन है जो 600 ग्राम तक का बेसिकली वेट कर सकती है। ठीक है, प्रिसाइजली वेट करती है ये चीज। ठीक है, सो हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इसका टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा जो आपको ये शीशे का दिख रहा है, ये बेसिकली इसको हम प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके अलावा हमें एक हॉट एयर ओवन की ज़रूरत भी पड़ती है। ओवन हम आपके सामने आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो हमारे पास मोरंग का सैंपल आया है इसको हम, ठीक है, इससे बेसिकली छानते हैं। तो इससे जो छना हुआ हिस्सा होता है बेसिकली उसको आप लोग देख सकते हो, उसी सैंपल को लेकर के हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल है जो कि WBM में इस्तेमाल होता है उसकी गिट्टी को आपस में चिपकाने के लिए। ठीक है, और इसके ऊपर जो रिटेंड हो गया है बेसिकली वो हमारा स्क्रीनिंग मटेरियल है। मतलब ये जो आपको छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ये आपको WBM में, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो WBM कैसा होता है। इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर छोटे छोटे पत्थर डालते हैं। छोटे छोटे पत्थरों को स्क्रीनिंग मटेरियल बोलते हैं, बड़े वाले पत्थर को एग्रीगेट बोलते हैं, और ये जो इससे पास हो जाता है बेसिकली इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल। ये बेसिकली चिपकाने का काम करता है छोटे पत्थर को बड़े पत्थर से। और हमें इसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट निकालना है ताकि हम ये जान पाए कि ये बेसिकली सक्षम है कि नहीं, मतलब उसको चिपका पाएगा कि नहीं। उसी को जानने के लिए हम ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट वाला टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए, आपको सारी चीजें बताता रहूंगा, आप सारी चीजें सीख जाओगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो हमारा छना हुआ है बेसिकली सैंपल हमारा जो हमने इसको बेसिकली छान कर बनाया है, तो इसमें हम इसको 120 ग्राम हम बेसिकली तौलेंगे इस पे। ठीक है, सो हमारे पास ये देख सकते हो हम लोग इसमें हम इसको तौलने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा इसका है तो इसको हम वेट को 0 कर लेंगे। सो गाइस इस कप का वेट 0 हो गया। अब इसमें हम तौलेंगे 120 ग्राम। ठीक है, तो 120 ग्राम ये हो चुका। ठीक है, अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट निकालने का बेसिकली फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम इस IS कोड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट को हम अटरबर्ग लिमिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखो ये 3 के शुरू के आपको जो 3 दिख रहे हैं ये लिक्विड लिमिट निकालने के लिए हैं। इसमें बेसिकली नंबर ऑफ ब्लो पे हम करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लो बेसिकली जितनी बार हम उसको घुमाएंगे बेसिकली वो कितने रेवोल्यूशन पे बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे। पहले रेवोल्यूशन मतलब हम 25 से कम एक बार नोट करेंगे, एक 25 से ज्यादा नोट करेंगे, एक 25 के आसपास का नोट करेंगे, तो उससे हमें एक सीधा ग्राफ मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंगली हम बेसिकली इसका ग्राफ बनाते हैं। यहां पे आप सिंपली नंबर ऑफ ब्लोज लिखोगे, यहां पे आप कंटेनर नंबर लिखोगे। ठीक है, कितने कंटेनर में कौन सा सैंपल रख रहे हो, यहाँ पे आप कंटेनर का इंपटी वेट रख दोगे, और यहाँ पे आप उसका वेट रखोगे। यहाँ 24 आवर बाद उसका ड्राई वेट रखोगे, ओवन से निकालने के बाद जो वेट आएगा। और यहाँ पे आप उसका बेसिकली सॉइल का वेट माइनस करके निकालोगे, फिर ये भी उसका वाटर कंटेंट माइनस करके निकालोगे। यहाँ पे आपका लिक्विड लिमिट निकल जाएगा। तीनों का एवरेज लेकर के आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, इसी तरह प्लास्टिक लिमिट आप निकालोगे। प्लास्टिक लिमिट में हम 3 mm का थ्रेड बनाते हैं। वो जो शीशे का मैंने आपको दिखाया था ना, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, उस पर हम 3 mm का थ्रेड बना करके 3 इस अलग अलग रीडिंग लेंगे और उनका एवरेज ही तरह आएगा और उसकी रीडिंग यहाँ लिखेंगे। इससे ये माइनस कर देंगे तो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स आ जाएगा। बेसिकली प्लास्टिक इंडेक्स ये हमें चेक करना है। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे ये हमारा पेस्ट एकदम रेडी हो चुका है। हमने इसे प्रॉपरली मिक्स कर लिया है। इसमें लगभग इसको मिक्स करने में हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। बेसिकली अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे हमारे कैसे ग्रांडे ऑपरेटर्स के अंदर इसको फिल करेंगे। ओके, तो चलिए आपको दिखाते हैं।
सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आप जब भी इसको आप करोगे तो इसको इससे पहले आपको प्रॉपरली इसको क्लीन कर लेना है। जो भी आपका कैसे ग्रांडे अपरेटस है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कैसे हम इसको प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी ये गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये वाला सैंपल फिल करेंगे, ठीक। सो गाइज यहाँ से अब हम इसको कट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको सेंटर से एकदम, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 2 यहाँ पे बोल्ट है बेसिकली, इनके बीच सेंटर से आपको लेकर के इसको प्रॉपरली सेंटर में काटना है, ठीक है। सो ये हम काट रहे हैं, ये हमने कट कर दिया, ओके। अब आप लोग देख रहे हो बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है। इस गैप को बेसिकली 12 mm जब ये सट जाएगा जितने हमारे रेवोल्यूशन पे, उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे जिस पे 12 mm ये सट जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, लगभग 12 mm हमारा यहाँ पे सट चुका है, ठीक है। आगे का हाला हिस्सा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इतनी दूर का हम सैंपल स्पैचुला से कट करके और इसको लेकर के एक कंटेनर में रख देंगे, ठीक है। ये हमारा कंटेनर नंबर है बेसिकली 1, ठीक है। तो 1 का हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 का वेट है 76.52, ठीक है। तो 76.52 में यहाँ पे अब हम यहाँ पे बेसिकली ये जो सटा वाला पोर्शन है इसका हम सैंपल लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं, आप वीडियो में देखते रहिए। तो दोस्तों जो पार्ट हमारा सटा हुआ है हम उसी जगह का एग्जैक्टली सैंपल लेंगे और उसको उठा करके हम अपने इम्पटी वाले कंटेनर में रख देंगे और उसका वेट हम नोट कर लेंगे, ठीक है। 91 91 12, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। सो गाइज आइए रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लो बेसिकली हमारा 20 आया था, जिसपे हमारा कंटेनर नंबर हमने लिया था 1, ठीक है। उसका इम्पटी वेट था 76 92, ठीक है। और हाँ यहाँ पे हमारा जो वेट सॉइल मतलब सॉइल डालने के बाद उसका वेट कितना हो गया हमारा 91 12, ठीक है आएगी। तो अभी हमने 20 पे किया है, इसी तरह 25 के रेवोल्यूशन के आसपास 25 के पास हमको चाहिए, 25 के पास की एक रीडिंग चाहिए और एक 25 के बाद यानी 35 तक, 15 से लेकर 35 तक के ब्लोज के बीच की रीडिंग चाहिए। 25 से कम होनी चाहिए एक रीडिंग, और एक रीडिंग 25 के आसपास होनी चाहिए, और एक रीडिंग 35 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 35 से कम होनी चाहिए। समझ गए आप? इस तरह की रीडिंग्स लेंगे तब जाके हमारा प्रॉपर ग्राफ बनेगा। सो गाइज यहाँ पे हम दूसरा सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि हमारी इसमें अभी आपको याद होगा हमने 20 पे हमारा ये आ गया है, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्राई सैंपल ऐड करेंगे जिससे हमारा नंबर ऑफ ब्लो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा आए, ठीक है। अब हमें 25 पे रीडिंग लेनी है, ठीक है। 25 नंबर ऑफ ब्लो पे उसका मॉइस्चर लेना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें डस्ट बेसिकली जो और इसका सैंपल था वो हमने थोड़ा सा और मिक्स कर लिया। अब इससे थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने का मतलब थोड़ा नंबर ऑफ ब्लो हमें ज्यादा देने पड़ेंगे तब जाकर ये आपस में सटेगा। तो उसकी हमें रीडिंग लेनी होगी, ठीक है। और उसका मॉइस्चर हमें निकाल करके देखना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम प्रॉपर्ली पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे डालते हैं, ओके। यहाँ पे हम अपना दूसरा सैंपल कट करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको सिंपली सेंटर से लेकर के और ऐसे धीरे धीरे आराम से इसको कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कट कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो बीच में थोड़ा गैप है। अब इसको हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, और देखते हैं हम कितने पर ये 12 mm हमारा लगभग 12 mm बेसिकली ये सट जाता है। 24 25 लगभग ये 25 पे हमारा, ये देख सकते हो दोस्तों 25 पे हमारा लगभग यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सट गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 12 mm से थोड़ा ज़्यादा ही सट गया है, लेकिन हम इस सैंपल को ले सकते हैं क्योंकि हमने इसमें थोड़ा ड्राई सैंपल मिलाया था, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे लगभग 25 की रीडिंग, हमारे 25 की रीडिंग पे हमारा क्या आ रहा है मॉइस्चर, आइए देख लेते हैं। तो इसका हम सैंपल लेंगे अब, ठीक है। तो सैंपल लेने के लिए हमारे पास दूसरा यहाँ पे कंटेनर है, दूसरे कंटेनर का हम वेट कर लेते हैं पहले। सो गाइस दूसरे कंटेनर का हमारा इम्पटी वेट है 82.17, ठीक है, 82.17, ठीक है। अब इसके अंदर सैंपल भर के देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो दूसरा आया है हमारा 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे, 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे हमारा कंटेनर नंबर दूसरा है, और यहाँ पे हमारा आया है 82.17 इम्पटी वेट, ठीक है। अब इसके अंदर सैंपल डाल के जो वेट आएगा वो यहाँ लिख लेंगे हम। सो गाइज यहाँ पे जो पोर्शन हमारा सटा हुआ था उस जगह का हम सैंपल ले रहे हैं और उस जगह का हम मॉइस्चर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हमने इस पे बेसिकली ये सैंपल डाल दिया, तो यहाँ पे 94 90 आ गया। अब इसको हम बंद करके ओवन के लिए अलग से प्रिपेयर कर देंगे, साइड में रख देंगे, ठीक है। 94 90 इसको हम लिख लेते हैं अपने, 94 90, ओके। ये हमने अपनी रीडिंग लिख ली, हमारा 20 पे हो गया, 25 पे हो गया। अब हमें लगभग 25 से लेके 35 के बीच की एक रीडिंग लेनी है, मतलब और ड्राई करके हमको सैंपल एक बार फिर से करना है, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पे हम सैंपल सिंपली अपना निकाल लेते हैं और इसको दोबारा इसी में डाल लेते हैं और इसके बाद हम इसको सिंपली क्लीन कर लेंगे पूरा जो भी हमारा ये है। ओके, और उसके बाद से हम इसमें हल्का सा ड्राई और कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पानी डाल के हमने इसको प्रॉपरली क्लीन कर लिया है और अगेन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर ड्राई मटेरियल डालेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे हम ड्राई मटेरियल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसी तरह हम और भी 2 चुटकी 3 चुटकी इसके अंदर डाल ले रहे हैं और इसके बाद हमारा नंबर ऑफ ब्लो ज़्यादा हो जाएगा जिसपे हमारा ये आएगा। इसके अंदर बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, इस पर आपको फिर से पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि पानी मिलाओगे आप तो फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी, कम ही नंबर ऑफ ब्लोज पे वो सट जाएगा आपस में। दोस्तों लिक्विड लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है, बेसिकली सॉइल का ऐसा कंटेंट हम इसमें निकालते हैं जिसपे हमारी ये जो सॉइल है, मतलब आप सॉइल कह लो या बाइंडिंग मटेरियल जो बेसिकली है, ये हमारा प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। उसका बेसिकली मॉइस्चर किस मॉइस्चर पे वो बेसिकली कन्वर्ट होता है वो हम निकालते हैं इससे। ठीक है, तो यही इस ऑपरेटर से हम पता करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहो, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। गाइज यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया है प्रॉपरली, इसमें देख सकते हो बीच में काफ़ी गैप है। अब इसको हम रेवोल्यूशन इसको बेसिकली मूव करेंगे और हम देखते हैं कितना पे हमारा ये सट जाता है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो ये लगभग हमने 35 बार रिवोल्यूशन इसको घुमा चुके हैं, लेकिन हमारा ये सैंपल बेसिकली यहाँ पे सटा नहीं है। तो यहाँ पे सटा नहीं है, तो इसके लिए हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे ये सैंपल। ठीक है, दोबारा हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से हम बार बार ट्राई करते हैं जब तक हमारा बेसिकली इस तरह की रीडिंग हमें ना मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 3 रीडिंग है तो आपको 3 ही बार ट्राई करना है, आपको जब तक ट्राई करना है जब तक आपको उस रेवोल्यूशन के अंदर हम आपको वो वैल्यू ना मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दोबारा एक बार दिखाऊंगा, इसका मतलब है यहाँ पे ये ज्यादा ड्राई हो चुका है, तो इस पे हम हल्का सा मॉइस्चर डालेंगे ताकि ये हमारा उस बेसिकली 25 से 35 के ब्लोज के अंदर में हमारा ये आपस में टच हो जाए। सो गाइज यहाँ पे हम दोबारा चौथी बार ट्राई कर रहे हैं। हमारी रीडिंग हमें चाहिए 25 से लेकर 35 के बीच में, तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा ट्रायल कर रहे हैं। तो ये हमने प्रॉपरली इसको कट कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना रिवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 32 33 34 35। सो गाइज यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी हमारा सैंपल बेसिकली कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली अभी टच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी इसको और मॉइस्चर चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल हमें बार बार करना पड़ेगा जब तक हमारी रीडिंग 25 से 35 के बीच में नहीं। अगला ट्रायल करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम फिर से अगेन इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 30 31 32 33 34 35। एक सेकेंड। सो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये अबाउट 35 पे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग हल्का सा टच हो गया है ये। ठीक है, सो अब हम इसका सैंपल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा लगभग 35 के आसपास में हमारा 35 पे ही हमारा इतना आ गया है। तो चलिए दोस्तों इसकी रीडिंग ले लेते हैं। ओके, ये 33 पे भी आ सकता है, 32 पे भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग जिस पे चाहो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये हमने 35 पे कंसिडर कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम हमारा तीसरा नंबर हमारा ये वो है कंटेनर, और इसका हम इम्पटी वेट कर लेते हैं। यहाँ पे 7115 है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, उसके बाद हम इसका सैंपल कट करके इसके अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम वेट लिख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये 35 आया नंबर ऑफ ब्लो, यहाँ पे तीसरा कंटेनर है, और ये हमारा इसका इम्पटी वेट कितना था? इसका इम्पटी वेट था हमारा 7115। ठीक है, अब इसके अंदर हम सैंपल रख करके उसका वेट देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे सैंपल कट करने के बाद इसका वेट है 89.02। सो गाइज यहाँ पे हमने 89.02 लिख लिया, जो कि उसका वेट था। ठीक है, तीसरा कंटेनर का। ओके, सो गाइज अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कंटेनर को बेसिकली हम ओवन में रख देंगे 24 आवर के लिए, और साथ ही साथ अभी प्लास्टिक लिमिट भी निकाल लेते हैं, उसका भी हमारा 3 सैंपल निकलेगा, उसको भी हम ओवन में रखेंगे 24 आवर के लिए। तो चलिए प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो इस प्लास्टिक लिमिट के लिए इस तरह का हमारे पास एक बेसिकली लेड मतलब कांच का एक इस तरह का ग्लास होता है जिसके ऊपर एक थ्रेड बनाते हैं हम। ठीक है, हमारे पास लिक्विड लिमिट से निकला हुआ जो सैंपल है बेसिकली उसी का थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे हम, लगभग यहाँ पे 15 ग्राम के आसपास। ठीक है, उससे प्लस माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लेकर के इसका प्रॉपरली पतला सा थ्रेड बनाओगे 3 mm का। ठीक है, जब 3 mm का बन जाए और उसके बाद वो ब्रेक होने लगे, बेसिकली वो सैंपल आपको लेकर के उसका मॉइस्चर निकालना है 24 आवर बाद, और उससे जो बेसिकली वैल्यू आएगी उससे हमारी प्लास्टिक लिमिट निकलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको वो भी चीज दिखाता हूं।
सो गाइस यहाँ पे हम थ्रेड इसका सैंपल लेकर के इसको प्रॉपरली हम अच्छे से इसको पहले थोड़ा सा पतला करके ऐसे बना ले रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख रहे हो, इसी तरह आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हैंड का जो बेसिकली ये होता है पाम, इसका इस्तेमाल करके इसको मिक्स करना है प्रॉपरली, ठीक है। ये ठीक है। अगर 3 mm से बड़ा यानी 4 mm 5 mm पे टूट जाए तो उसको दोबारा दोबारा थ्रेड बनाओ, ठीक है। और इस तरह से 3 सैंपल आपको अलग अलग रीडिंग पे लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका प्लास्टिक लिमिट निकल के आएगा। आगे का जो इसको है इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे ताकि रिक्वायर्ड वैल्यू हम गेन कर पाए, ठीक है। अभी भी ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें भी हिट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे लगभग ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो अगर हम देख सकते हो ये वाला हमारा इतना दूर का जो सैंपल है ये लगभग 3 mm के आसपास हमारा आ चुका है, ठीक है। इसको हम इससे ज़्यादा अगर हम इसको वो करते हैं तो ये हमारा खंडित होने लगेगा यानी टूटने लगेगा। तो एक बार हम आपको दिखा रहे हैं कि ये थोड़ा सा और पतला करके जितना पतला हो जाए, ठीक है। बाकी ये ब्रेक होने लग रहा है, देखिए, ठीक है। अब ये सैंपल हम बेसिकली इसको हम कंसीडर कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर रखेंगे, ठीक है। और इसको प्रॉपरली ये ब्रेक हो चुका है हमारा, ठीक है। और इस सैंपल को हम कंसीडर करते हैं अपना वेट करके, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये कंटेनर नंबर हमारा 4 है, ठीक है। 4 को हम पहले इसका इम्पटी वेट कर लेते हैं। 4 का हमारा इम्पटी वेट आया 7823, ठीक है। इसको हम नोट कर लेते हैं और उसके बाद सैंपल का वेट लिख लेंगे 7823। सो यहाँ पे हमारा बेसिकली कंटेनर नंबर है चौथा और यहाँ पे 7823 इसका इम्पटी वेट, ठीक है। सो ये हमने लिख लिया। इसमें नंबर ऑफ ब्लोज वाला रो हमने खाली कर दिया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्लोज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो चलिए इसका वेट देख लेते हैं, सैंपल के साथ क्या वेट आ रहा है, वेट। तो यहाँ पे हम सैंपल डाल कर देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये हमने हल्का सा इसको पुश करके इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। सो नहीं, उसको मत डालिए आप, जितना है उतना ही हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 79.38 ये हम बेसिकली कंसिडर करेंगे। ये हमारा बाहर गिर गया क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा ड्राई मटेरियल लग गया, तो इस वजह से इसे कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो ये हमारा मटेरियल जो है इसका वेट आया हमारा 79.38, तो इसको हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 79.38, ठीक है। इसी तरह का हम दोबारा एक बार फिर से हम थ्रेड बनाएंगे, उसकी रीडिंग हम लिखेंगे और इसके बाद फिर से करके उसका भी एक रीडिंग लिखेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आपको दिखता भी रहेगा और आपको ये सारी चीज़ें मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो गैस ये अगला सैंपल हमने ले लिया है और इसे हम फिर से हम पतला करने की कोशिश कर रहे हैं 3 mm के तक, ठीक है। उसके बाद अगर खंडित होगा तो हम उसे बेसिकली कंसीडर कर लेंगे अपने प्लास्टिक लिमिट के। छोटा छोटा करके इसको हम ट्राई कर रहे हैं, इससे निकल जाए हमारा 3 mm का, ठीक है। सो ये अबाउट हमारा 3 mm का ये आ चुका है सैंपल, ठीक है। और इसे हम कंसीडर करते हैं अपने टेस्टिंग के लिए, ठीक है। सो ये हमने और इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये ब्रेक हो चुका है और आइए इसका सैंपल हम ले लेते हैं। तो हमारे पास अगला कंटेनर है, कंटेनर नंबर 5वां, उसका पहले इम्पटी वेट करेंगे। सो गाइज ये कंटेनर नंबर 5वां है, इसका हम पहले इम्पटी वेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका रख लेते हैं वेट। तो ये वेट है इसका 74.06, ठीक है। अब इसके अंदर सैंपल रख लेते हैं, उसका वेट कर लेते हैं। तो 74.06 पहले लिख लेंगे। सो यहाँ पे हमारा कंटेनर नंबर 5वां था, 74.06 इसका इम्पटी वेट था। और सैंपल के साथ क्या वेट होता है आइए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सैंपल के साथ वेट कर लेते हैं। तो ये सैंपल के साथ हम इसको इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये इसका वेट आया है 75-72, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 75.72, ठीक है, 75-72। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 75-72, ठीक है। तो ये हमारा वेट सैंपल का वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ वेट सॉइल, उसका वेट। तीसरा और आखिरी सैंपल है जिसे हमने लगभग इसे पतला कर लिया है 3 mm के अबाउट में। अब देखते हैं इसका ये ब्रेक होता है या नहीं होता है। पहला बार टूट चुका है और इसे हम थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है। वह लगभग ये भी ब्रेक हो चुका है आपका, देख सकते हो ये, ठीक है। अब इसे हम कंसिडर करेंगे अपना तीसरा सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर नंबर 6 है। तो इसका हम वेट कर लेते हैं इम्पटी, ठीक है। सो गैस ये हमारा कंटेनर नंबर 6 है जिसमें हम अपना तीसरा सैंपल डाल रहे हैं प्लास्टिक लिमिट का। तो इसका इम्पटी वेट है 70-45, ठीक है। और इसके बाद हम इसका वो भी वेट लिख लेंगे, ठीक है। सो ये हम सैंपल डाल रहे हैं इसके अंदर, ओके। तो ये हमारा वेट हो जाएगा। सो गैस यहाँ पे इसका इम्पटी वेट था 70-45 और यहाँ पे वेट है 71-59, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। सो गैस यहाँ पे सैंपल हमारा कंटेनर नंबर 6 हो गया, ठीक है।
उसका इम्पटी वेट 70-45, ठीक है, और उसका वेट 71-59, ठीक है। सो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं अपना सारा अपना कंटेनर, और उसको हम ओवन में डाल के दिखाता हूँ आपको। अभी आप लोग देख सकते हो ये हमारा ये जो तीनों आपको कंटेनर दिख रहे हैं, ये हमारे लिक्विड लिमिट के इसमें सैंपल हैं, और इसके अंदर प्लास्टिक लिमिट के सैंपल हैं, ठीक है। इसको हम 24 आवर के लिए ओवन में रखेंगे। सामने आप लोग देख सकते हो ये हमारा ओवन है, ठीक है, और अभी इसे हमने बंद कर रखा है, और इसके अंदर हम सारा सैंपल कुछ इस तरह से रखते हैं, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। इसको ऑन करके मतलब ओपन करके ये सारा बॉक्स हम ऐसे ओपन करके इसको ऐसे कंसिडर करके ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने रख दिया, और इसे हम इसको बंद कर देते हैं ओवन को, और ऑन कर देते हैं इसको। सो गैस यहाँ पे हमने ओवन ऑन कर दिया है, और धीरे धीरे ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ करके 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और उस पर ही 24 आवर तक ये गर्म होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज है अगला दिन, और यहाँ पे हमने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, यानी हमने यहाँ पे कल हमने ये सारी चीज़ें रीडिंग नोट की थी, और 24 आवर बाद अब बेसिकली ओवन का जो ड्राई सैंपल है, ठीक है, बेसिकली कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 का 4, 5, 6 यानी इन सब का क्या ड्राई वेट आया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो गैस जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5वां नंबर जो था, हमने ओवन ड्राइड सैंपल का यहाँ पे वेट लिख लिया। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, वेट ऑफ ओवन ड्राइड सैंपल, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर का वेट इसमें जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो भी लिखा है। अब इससे हम कंटेनर का वेट माइनस कर देंगे, यानी हम यहाँ पे W4 निकालने के लिए W3 माइनस W1 करेंगे। W3 हमारा क्या है, कंटेनर के साथ वेट, कंटेनर का वेट हम इससे और ये माइनस कर देंगे, ठीक है। W3 माइनस W1 कर देंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है W3 माइनस W1। तो ये सारा हम रीडिंग यहाँ पे माइनस करके लिखते हैं, जैसे हम W3 मतलब 89.50 माइनस 76.92। तो अगर इससे हम ये माइनस करते हैं तो 12.58 आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें तो ये होगा 12.58, ठीक है। इसी तरह अगला अगर हम करेंगे, अगला बेसिकली माइनस करेंगे तो वो हमारा आएगा 11.35, ठीक है, और ये आएगा हमारा 1.07, ठीक है। सो यहाँ पे हमने हमने ओवन ड्राइड का वेट निकाल लिया, ओके। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या चीज़ है, हमको वेट ऑफ वाटर कंटेंट निकालना है, मतलब वाटर कंटेंट इसके अंदर कितना था। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, हम W2 यानी 91.12 से माइनस करेंगे कितना, W3 89.50, ठीक है। तो उससे हमारा आ जाएगा, तो डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्या है 1.62, यानी हमने W2 से W3 माइनस किया तो यहाँ पे हमारा 1.62 आया, ठीक है। इसी तरह अगला आएगा हमारा 1.38 आएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमारी पूरी रीडिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, W यानी मॉइस्चर कंटेंट हमारा कैसे निकलेगा। मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, W5 बटे W4 इंटू 100 कर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी W5 ये, ठीक है, इसको बटे मतलब ये, ठीक है, ये बटे ये और गुड़े 100 करना है, ठीक है। सो इससे इसको अगर भाग देंगे और गुणा कर देंगे 100 से तो हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है, यानी वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12.88, ठीक है। इसके अलावा ये आएगा हमारा 12 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 12.16, ये आएगा हमारा 10.65, ये हमारा आएगा 5.50, और ये हमारा आएगा 6.41, ठीक है, और ये हमारा आएगा 6.54, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारा एवरेज मॉइस्चर कंटेंट आ गया लिक्विड लिमिट का, ठीक है। लिक्विड लिमिट का हमारा एवरेज मॉइस्चर कंटेंट, इन तीनों को हम करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को करेंगे तो हमारा एवरेज प्लास्टिक लिमिट आ जाएगी, प्लास्टिक लिमिट हमारी यहाँ लिखी जाएगी, इन तीनों का एवरेज लिक्विड लिमिट का यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे हमारा ये आएगा 11.90, ओके। तो 11.90 ये हमारा आ गया, ओके। इन तीनों का अगर एवरेज लेंगे तो ये आएगा हमारा 6.15, ठीक है, ये भी परसेंटेज में आएगा, ओके। इसके अलावा दोस्तों अब हमको यहाँ पे मेन चीज़ होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये कैसे निकलता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए हम लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट घटा देते हैं। तो इससे अगर ये हम घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 5.74, ठीक है। सो ये हमारी 3 रीडिंगें आई बेसिकली। तो IS कोड की जो लिमिट है हमारी, ये हमारा जो भी रिपोर्ट है सैंपल है वो हमारा पूरी तरीके से पास है, ठीक है। इसकी लिमिट हमारी होती है ये 25 से कम होना चाहिए, 25% से कम होना चाहिए, ये 6 to 8% होना चाहिए, और ये जो है हमारा ये 6% से कम होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर लिमिट में हमारा ये पूरा
जो भी मेटल का सैंपल है, हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। सो इसका एक एक्सेल सीट बना करके उसकी एक ग्राफ में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे इसको सबको एक्सेल पे डाल दिया है और उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेकर के आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। सेम सारी वही रीडिंगें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं। हमारे पास पुराना पेपर भी है, ठीक है। ये हमारा पुराना पेपर था जिससे हमने इसको इस पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो भी हमारी रीडिंगें आई हैं, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ये बेसिकली जो आपको नीचे चार्ट दिख रहा होगा, ये बेसिकली लिक्विड लिमिट के लिए ही बनता है, ठीक है। मतलब आपका वाटर कंटेंट कैसे वेरी कर रहा है उसका ये चार्ट है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हो इस चार्ट में क्या है, बेसिकली हमने इस तरफ लिया है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट मतलब ये जो वैल्यू आई हुई है लिक्विड लिमिट की, ये वाली वैल्यू हमने इधर परसेंटेज 5% लेके 15% के बीच में आया है हमारा, ये जो भी है, तो उसके उससे और इसके बीच में कंसिडर कर लिया है। और यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है, तो ये हमारा 0 से लेकर 40 तक है, ठीक है। सो ये भी आपका ये नंबर ऑफ ब्लो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, यानी 0 से लेकर 40 तक का लिमिट में ये बेसिकली इसने ग्राफ में लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 ब्लोज पे हमारा मॉइस्चर कितना आया था, 20 ब्लोज पे हमारा मॉइस्चर आया था 12.88, ठीक है। सो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा 20 ब्लोज है, 20 ब्लोज पे ये 10 से थोड़ा देखो आप, 10 से 11 12 आ रहा है, 12 से 12.88 था ना, तो 12 से यहाँ पे आएगा, तो इसके सामने ही आ रहा है, देखो ये पहला पॉइंट। सेम इसी तरह 25 ब्लोज पे आया तो ये यहाँ दिखा रहा है, 25 ब्लोज पे हमारा, ये 25 वाला था, 25 ब्लोज पे हमारा 12.16 आया था, तो ये देखो आप 25 ब्लोज पे ये 12 यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 है ना, 10 है, 10 से ऊपर 1 और 2, इसके सामने अगर आप जाओगे तो ये देखो 12.16 पे आ रहा है। इसी तरह आप 35 का देखो, यहाँ पे 35 ब्लोज पे कितना आया था हमारा, 35 ब्लोज पे हमारा आया था 10.65, 10.65 देखो यहाँ पे, ये हमारा 10 है ना, उसके सामने देखोगे तो यहाँ पे ये आया हुआ है, ओके। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे होगे सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमने लिक्विड लिमिट के अनुसार ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक। यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट कैसे निकली है, सेम टू सेम, इसमें कोई ग्राफ नहीं बनता बेसिकली, इसमें सिर्फ हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद इसको हम माइनस करके देखते हैं और आईएस कोड से मैच करते हैं कि ये बेसिकली हमारा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स आ रहा है कि नहीं, एज पर हमारा कोड, ठीक है। अगर आएगा तो आपका सैंपल पास है, आप उसे WBM के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं इनकी डिफिनेशंस क्या हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लिक्विड लिमिट क्या होता है। तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट आपको बता दूँ, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ। लिक्विड लिमिट इज़ द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम अ प्लास्टिक स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट। कहने का मतलब यह है कि लिक्विड लिमिट वो जल मात्रा है जिस पर मिट्टी एक प्लास्टिक अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। और इन दिस कंडीशन द सॉइल फ्लो अंडर इट्स ओन वेट, मतलब इस स्थिति में मिट्टी अपने भार से ही बहने लगती है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू नो हाउ मच वाटर आ सॉइल कैन होल्ड बिफोर इट बिहेव लाइक अ लिक्विड। यानी इससे हमको पता चलता है कि मिट्टी में कितनी नमी हो सकती है जिसके बाद वह तरल की तरह बर्ताव करने लगेगी, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे लिक्विड लिमिट क्या होता है। आगे हम आपको एक ग्राफ दिखाएंगे, उसे समझा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट समझ लेते हैं। सो प्लास्टिक लिमिट भी यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक लिमिट इज़ द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। कहने का मतलब है प्लास्टिक लिमिट वो जल मात्रा है जिस पर मिट्टी अर्ध ठोस अवस्था से प्लास्टिक अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। यानी बी पार्ट में अगर बात करूँ, इन दिस स्टेट सॉइल कैन बी मोल्डेड बट इट विल नॉट क्रैक और क्रम्बल व्हेन बेंड। यानी इस अवस्था में मिट्टी को मोड़ा जा सकता है और यह टूटेगी या चटक जाएगी नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ सकते हो, मतलब एज अ आटे की तरह बिहेव करने लगे जिस पानी की क्वांटिटी पर, आटा समझते हो ना, आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, बेसिकली पानी का वह कंटेंट जिस पे वो आटे की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है। मतलब उसको हम किसी भी मूर्ति बना सकते हैं उसका, या कुछ भी बना सकते हैं, तो पानी की वह क्वांटिटी सॉइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे थर्ड चीज़ देखिए लिखा, इट हेल्प टू डिटरमाइन द प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, मीनिंग हाउ फ्लेक्सिबल और मोल्डेबल द सॉइल इज़ व्हेन बेड, ठीक है। मतलब इससे मिट्टी का लचीलापन, ठीक है, यानी प्लास्टिसिटी का पता चलता है, यानी मिट्टी कितनी लचीली या ढलने योग्य है जब उसमें नमी हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक ग्राफ देखो आप, इस ग्राफ में समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये PL लिखा हुआ है और LL लिखा हुआ है, ठीक है। LL बेसिकली हमारा LL पे सबसे ज़्यादा हमारा
उसका पानी का वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा एल का होता है। यहाँ पे एक बाउंड्री होती है, लिक्विड लिमिट की एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री को जब क्रॉस कर जाएगा कोई चीज़ तो वो प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पीएल आप देखो, तो पीएल बेसिकली क्या है, पीएल बेसिकली यहाँ पे सेमी सॉलिड से अगर कोई है मिट्टी और वो प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका बीच का बाउंड्री जो होगा वही आपका प्लास्टिक लिमिट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका पीआई होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसी पीआई को प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज अ रेंज बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, ओके। बाकी आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, 2 दिन काफ़ी मेहनत की हमने इसमें। और तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।